हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज ऑफ डार्क हिंदी उर्दू। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जयपुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कई अजीब घटनाएं होती थीं। ये हवेली महाराज मानसिंह के समय की थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली के मालिकों का कोई वारिस नहीं था और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक गहरी और भयानक साजिश छुपी हुई है। गांव वालों का मानना था कि हवेली में कई आत्माएं फंसी हुई थीं। रात होते ही वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थीं। लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन 3 दोस्त राहुल, विक्रम और सीमा अपनी जिज्ञासा के कारण वहां जाने का फैसला कर बैठे। उन्होंने सोचा कि यह महज एक अंधविश्वास होगा और वे उस जगह की सच्चाई जानना चाहते थे। राहुल, विक्रम और सीमा ने रात के समय हवेली में जाने का निर्णय किया। गांव वालों ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। रात के अंधेरे में वे तीनों एक टॉर्च के सहारे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के बाहर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में घुस गई। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले धब्बे थे और चारों ओर बिखरे हुए मलबे से खंडहर का माहौल खौफनाक लग रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, हवेली का दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया। तीनों सहम गए और एक दूसरे की ओर घबराई निगाहों से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि अब वे हवेली में फंस गए हैं। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विक्रम ने मजाक में कहा, चलो भूतनी जी से मिल लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। तीनों हवेली के एक एक कमरे की ओर बढ़ने लगे। हर कमरे में अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक कमरे में उन्हें दीवार पर लगे पुराने चित्र दिखे, जिनमें महाराज और उनकी पत्नी की तस्वीरें थीं। तभी सीमा को एक तस्वीर में एक औरत की अजीब सी मुस्कान दिखी। औरत की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। सीमा ने अपने दोस्तों से इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। वे आगे बढ़े और एक सीढ़ी से ऊपर की मंजिल पर चढ़े। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था जिस पर जाले लगे हुए थे। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को खोला। कमरे में एक बड़ा सा पलंग था और पलंग पर धूल भरी चादर पड़ी हुई थी। तभी उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तीनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और कमरे की खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद बंद हो गए थे। तभी कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती हुई उनके सामने प्रकट हुई। यह एक औरत की आत्मा थी जो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी लाल आंखें और अजीब सी मुस्कान थी। उस आत्मा ने ठंडी और डरावनी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इस हवेली में कैद हो गए हो। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं रानी पद्मावती हूँ। मुझे इस हवेली में मार दिया गया था और तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। इस हवेली में जो भी आता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन रानी की आत्मा ने अपनी भयावह मुस्कान से उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है और अब इसकी सज़ा पाओगे। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और हर कोने से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। हवेली में अजीब सी हरकतें होने लगीं। फर्श पर खून की बूंदें, दीवारों पर गहरे निशान और दरवाज़ों का खटखटाना। तीनों दोस्तों का डर अब उनकी हिम्मत पर भारी पड़ने लगा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद था और किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। तभी हवेली के हर कोने से सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रानी की आत्मा ने एक बार फिर अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारे आने के बाद मेरी आत्मा को एक साथी मिल गया है। तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि उनके लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं है। सीमा ने डर के मारे प्रार्थना करनी शुरू कर दी,
और उसके दोस्तों ने भी उसके साथ प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना के बीच रानी की आत्मा अचानक से एक तेज चीख मारते हुए हवा में गायब हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी राहत की सांस पूरी हुई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे तीनों बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनके आसपास का माहौल अजीब लग रहा था, मानो सब कुछ असली होते हुए भी अलग सा था। उन्होंने देखा कि गांव में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। लोग उनके पास से गुजरते रहे, लेकिन कोई उनकी ओर नहीं देख रहा था। तीनों ने समझा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी की आत्मा ने अपनी जगह उन्हें इस हवेली में कैद कर लिया था और अब वे भी उसी अभिशाप का हिस्सा बन गए थे। आज भी लोग हवेली के पास से गुजरते समय डरते हैं, क्योंकि हवेली के अंदर से उन तीनों की चीखें और रानी की हंसी की गूंज आज भी सुनाई देती हैं। जो भी इस हवेली के करीब जाता है, उसे वहां से वापस लौटने का मौका नहीं मिलता। जयपुर की उस भूतिया हवेली में फंसी आत्माएं अब भी उस अभिशाप को जी रही हैं।